माता जानकी भी भगवान का चरण चाहती हैं, लेकिन जानकी से भगवान का मिलन कहाँ हुआ? जानकी से भगवान का मिलन हुआ पुष्प वाटिका में। प्रमाण मिलता है। प्रमाण क्या है? बोले समय जान गुरुवायुस पाई, लेन प्रसून चले दो भाई। और यहाँ ते अवसर सीता ते आई, गिरिजा पूजन जननी पठाई। यहाँ दोनों का संयोग एक हो गया। और जब सखियां जानकी को लेकर गई, देखो भगवान की आज विवाह की कथा सुना रहे हैं आपको। विवाह का मतलब समझते हो क्या होता? अच्छा बताओ, पहले के विवाह आज के विवाह में अंतर क्या है? आप कहेंगे बिल्कुल अंतर नहीं है, जो पहले विवाह होते थे उसी रीत से आज होते हैं। लेकिन ध्यान देना हमारी बात पर, पहले के विवाह में आज के विवाह बहुत अंतर है। आप कहेंगे अंतर क्या है? जितने लोग पुराने यहाँ पर विराजमान हैं जरा याद करना, पहले के विवाह में क्या होता था? भोजन बनाने वाले घर के होते थे और नाचने वाले किराए के आते थे। क्यों? यही होता था कि नहीं? पहले के विवाह में भोजन बनाने वाले घर के होते थे और नाचने वाले किराए के आते थे। लेकिन आज के विवाह में क्या होता है? बोले भोजन बनाने वाले किराए के और नाचने वाले घर के। यही अंतर है कि नहीं आज के विवाह में? ध्यान देना, विवाह की चर्चा में राम जानकी का मिलन सर्वप्रथम पुष्प वाटिका में हुआ। प्रमाण बोले समय जाने, राम जी ने समय जान लिया। क्या? बोले समय जाने गुरु आयुष पाई, लेन प्रसून चले दो भाई। प्रसून माने होता है पुष्प। अच्छा बताओ, पुष्प कहाँ मिलते हैं? स्टेडियम में मिलते हैं कि पुष्प वाटिका में? अरे पुष्प तो पुष्प वाटिका में मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? अरे वो बात भले ही है कि कथा स्टेडियम में मिल रही है, लेकिन पुष्प तो पुष्प वाटिका में मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? कहाँ मिलेंगे? देखो समझ में आए, आगे वाले तो इशारा कर देते हैं लेकिन पीछे वाले नहीं करते हैं। और पीछे वाली मैया तो ऐसे बैठी जैसे मुहूर्त मन तपस्या जैसे, हमें तो बोलना ही नहीं है, बिल्कुल सुनना ही है। अरे कम से कम मैया इशारा तो किया करो। ये मत समझना कि स्वामी जी को दिखता नहीं है, भले ही आंखों में मोतियाबिंद है लेकिन दिखता पूरा पंडाल का है। इतना बड़ा पंडाल थोड़ी ना कि मैंने देख सकूं। जरा ध्यान देना हमारी बात पर। राम जी कहाँ मिले? बोले समय जाने गुरु, समय जान लिया, पुष्प वाटिका में जानकी को आना है, इसलिए समय जाने गुरु आयुष पाई, और लेन प्रसूनो चले दो भाई। यहाँ ते अवसर सीता ते आई, गिरजा पूजन जननी पठाई। यहाँ माता जानकी अपनी सारी सखियों के सहित भवानी का पूजन करने आई। लेकिन जरा विचार करना, जिस समय माता जानकी आई साथ में कौन है? बोले संग सखी सब सुभग सयानी, ओ गावे गीत मनोहर वाणी। यहाँ गीत शब्द का प्रयोग है। क्या लिखा है? गीत है। आप कहें कि गाना क्यों नहीं लिखा? तो प्यारे, गीत और गाना में अंतर होता है। एक एक शब्द पर ध्यान देना। क्या है? जैसे शंकर जी की बारात गई तो क्या लिखा? बोले नाचे गावे गीत परम तरंगी भूत सब। ये तो नहीं लिखा नाचे गावे गाना, ये तो नहीं लिखा, गीत लिखा। और याद रखना माताओं, गीत और गाना में अंतर होता है। अंतर क्या होता है? बोले गाना संसार को रिझाने के लिए गाए जाते हैं और गीत भगवान को रिझाने के लिए गाए जाते हैं। गीत और गाना में अंतर होता है। ध्यान देना, समझ में आ गया बात? क्या कहा? अच्छा जरा और आगे सुनो। जानकी कहाँ जा रही है? ते अवसर सीता ते आई, गिरजा पूजन जननी पठाई, संग सखी सब सुभग सयानी, गाव गीत मनोहर वाणी। हम भी चाहते हैं कि 2 मिनट के लिए हम भी जानकी के साथ चले। क्यों? जब इतनी सहेलियां जा रही हैं तो हम क्यों सहेला बने रहे? हम भी 2 मिनट के लिए सहेली बन जावे। क्यों? अच्छा बताओ, सहेला बनने में फायदा है कि सहेली बनने में फायदा है? किसमें? अरे सहेली बनोगे तो जानकी के संग हो जाओगे और सहेला बनोगे तो दूर ही खड़े रहोगे। ठीक है, तो 2 मिनट के लिए सहेली बन जाओ। माता जानकी जा रही हैं क्या? रूने झुने बाजी रही पैजनिया मैया जनक दुलारी की। रूने झुने बाजी रही मैया जनक दुलारी की।
रोने जोने बाज रही पैजनिया मैया जनक दुलारी की। रोने जोने बाज रही पैजनिया मैया जनक दुलारी की। रोने जोने बाज रही पैजनिया मैया जनक दुलारी की। रोने जोने बाज रही पैजनिया मैया जनक दुलारी की। कंकन किंकिन नूपुर धुनि सुनि कंकन किंकिन नूपुर धुनि सुनि कहते लखन सन राम हृदय गुण कहते लखन सुनि राम हृदय गुण। जनक दुलारी की। ओ मैया जनक दुलारी की। रोने जोने बाज रही पैजनिया मैया जनक दुलारी की। रोने जोने बाज रही पैजनिया मैया जनक दुलारी की। देखो प्यारे, अगर जानकी के साथ आए हो तो तुम बंद हो जाते हो। यदि जानकी के साथ आए हो तो ताली जरूर बजाना, ठीक है। अगर सहेली हो तो, और सहेला हो तो फिर हमें कोई मतलब ही नहीं है। क्यों? अच्छा, तुम तो जानकी के साथ हो कि नहीं मैया? जब जानकी के साथ हो तो पीछे वाली मैया जरा ध्यान देना, ताली जरूर बजाना। क्यों? रुने जुने बाज रही पैजनिया मैया जनक दुलारी की। रुने जुने बाज रही पैजनिया मैया जनक दुलारी की। जनक दुलारी की। ओ मैया जनक दुलारी की। रुने जुने बाज रही पैजनिया मैया जनक दुलारी की। रोने जोने बाज रही पैजनिया मैया जनक दुलारी की। रोने जोने बाज रही पैजनिया मैया जनक दुलारी। रोने जोने बाज रही पैजनिया मैया जनक दुलारी। संगे सखी सब अरे सुभग सयानी ओ गावे गीत मनोहर वाणी। पहुंच गई का? अरे पूजा की न भवानी के मंदिर में माता जानकी जिस समय पहुंची प्यारे, भवानी का पूजन कर रही हैं। प्रमाण बोले पूजा की न अरे अधिक अनुराग, अनुराग के सहित भवानी का पूजन किया। अब बताओ, जितनी सखियां थी इतनी बड़ी बड़ी पूजन की थाली लिए रही, लेकिन माता जानकी ने किसी भी पूजन की सामग्री को हाथ नहीं लगाया।
सखियों ने पीछे से कहा जानकी क्या पूजन हो गया? जानकी ने कहा पूजा तो पूरी हो गई। बोले फिर आरती की थाली तो मैं लिए खड़ी रही, तुमने तो किसी सामग्री को हाथ नहीं। जानकी ने प्रमाण नहीं है कि कहीं भी भवानी को रोरी चंदन हल्दी लगाया हो। क्यों? जानकी ने कहा याद रखना दुनिया के लोगों, आज मैं भवानी से जिसको मांगने आई हूँ वो किसी पूजा की सामग्री से नहीं मिलता। याद रखना प्यारे, भगवान को प्राप्त करने के लिए माता जानकी कहती हैं किसी पूजा की सामग्री की आवश्यकता नहीं है। क्यों? बोले मिलई न रघुपति हरि बिन अनुरागा, ये जोग तप ज्ञान विरागा। बिना अनुराग के परमात्मा प्राप्त नहीं होता, ध्यान देना। और अनुराग होवे तो भगवान जल्दी मिल जाएंगे। अब समस्या इस बात की है कि अनुराग कहाँ, क्यों? ये भी तो समस्या है। यदि अनुराग से भगवान मिलते हैं तो ये भी तो बताओ फिर अनुराग कहाँ मिलेगा? किस बाजार में जावे कि अनुराग मिल जाएगा? हमारी बात को जरा ध्यान से सुनना प्यारे। आप कहेंगे कि अनुराग कहाँ मिलेगा? मिथिला जाए तो क्या अनुराग मिलेगा? मिथिला जाने पर आपको अनुराग प्राप्त नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मिथिला विदेह का नगर है। आप कहें तो अयोध्या में मिलेगा क्या अनुराग? अयोध्या शील का नगर है। आप कहें तो वृंदावन जाएं, वृंदावन जाओगे आपको भक्ति तो प्राप्त होगी, वृंदावन भक्ति का नगर है, लेकिन अनुराग प्राप्त नहीं होगा। आप कहें तो चित्रकूट जाएं, चित्रकूट प्रेम का नगर है, आपको अनुराग नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि मिथिला विदेह का नगर है, अयोध्या शील का नगर है और वृंदावन भक्ति का नगर है, चित्रकूट प्रेम का नगर है। आप कहेंगे स्वामी जी अब तीर्थ में अनुराग नहीं मिलेगा तो फिर कहाँ मिलेगा? ये भी तो समस्या है। आखिर में अनुराग कहाँ मिलेगा? यदि वृंदावन जाने पर अनुराग ना मिले, अयोध्या जाने पर अनुराग ना मिले तो समस्या तो बहुत बड़ी खड़ी है। क्यों? बोले मिलई न रघुपति, एक एक शब्द को ध्यान से सुनना। क्या? बोले मिलई न रघुपति हरि बिन अनुरागा, और किए जोग तप ज्ञान विरागा। यदि बिना अनुराग के राम जी नहीं मिलेंगे तो समस्या इस बात की है कि हमें जीवन में क्या अनुराग कभी प्राप्त नहीं होगा। याद रखना प्यारे, अनुराग तो मिलेगा लेकिन मिथिला में नहीं मिलेगा। अनुराग तो मिलेगा अयोध्या में नहीं मिलेगा। अनुराग तो मिलेगा वृंदावन में नहीं मिलेगा। अनुराग तो मिलेगा चित्रकूट में नहीं मिलेगा। याद रखना प्यारे, जिस समय आप प्रयाग की धरती पर पहुंचेंगे अनुराग अपने आप हृदय में आ जाएगा प्यारे, मैं गारंटी देता हूँ। क्यों? क्योंकि प्रयाग के नगर को ही अनुराग का नगर कहा गया। आप कहो प्रमाण बताओ तो हम मान जावे। क्यों प्यारे? प्रमाण जानना चाहते हो? प्रमाण क्या है? बोले भरत तीसरे पहर कहे अरे कीन प्रवेश प्रयाग, और कहते राम सिए अरे ओ मगे अनुराग। क्यों? क्योंकि प्रयाग के नगर को ही अनुराग का नगर कहा गया। अच्छा एक बात और बताओ, आपने रामचरितमानस को पढ़ा है और जरा हमारी बात को ध्यान से सुनना। जहाँ जहाँ गोस्वामी जी ने प्रयाग लिखा है वहाँ वहाँ अनुराग लिखना पड़ा। क्यों? क्योंकि प्रयाग का नगर ही अनुराग का नगर है। प्रमाण क्या है? बोले सुन समझई जन मोदित मन अरे मज्जयति अनुराग, लही चार पले अछत तनु साधु समाज प्रयाग। आगे भरद्वाज मुनि बसई प्रयागा, तिनहि राम पद अति अनुरागा, धन्य धन्य धुनि गगन प्रयागा, सुन सुन भरत मगन अनुरागा, जानम रम नाथ प्रयागा, मगन होए तुम रे अनुरागा। याद रखना प्यारे, यदि आप प्रयाग में जाएंगे तो आपको अनुराग निश्चित मिलेगा। क्यों? क्योंकि प्रयाग की भूमि ही प्यारे अनुराग की भूमि है। इसलिए प्रयाग तीर्थ में जाने पर व्यक्ति को अनुराग प्राप्त होता है।